नमस्कार दोस्तों। क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपने पूरी मेहनत की, पूरी सच्चाई से प्रयास किया, लेकिन परिणाम आपके पक्ष में नहीं आया? क्या कभी आपको लगा कि भगवान मेरी सुन ही नहीं रहे, या फिर आपने ये सोचा कि आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? आज हम जिस विचार पर चिंतन करने जा रहे हैं, वह आपके जीवन की दिशा बदल सकता है। जो हो रहा है वह भी ईश्वर की इच्छा है, और जो नहीं हो रहा उसमें भी उसकी कोई गहरी योजना है। ये वाक्य सुनने में सरल है, लेकिन यदि इसे समझ लिया तो जीवन में शिकायत की जगह विश्वास आ जाएगा, चिंता की जगह शांति आ जाएगी, और डर की जगह धैर्य आ जाएगा। हम अक्सर दो स्थितियों में उलझ जाते हैं। जब कुछ अच्छा होता है तो हम कहते हैं मेरी मेहनत का फल है, और जब कुछ बुरा होता है तो हम कहते हैं भगवान ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। परंतु क्या कभी आपने सोचा है, यदि जीवन केवल हमारी इच्छा से चलता तो क्या उसमें कोई सीख होती? क्या उसमें कोई रहस्य होता? क्या उसमें कोई विकास होता? सनातन परंपरा में, विशेषकर भगवत गीता में, एक गहरा संदेश दिया गया है। कर्म हमारा है, लेकिन फल ईश्वर के अधीन है। जब महाभारत के युद्ध में अर्जुन भ्रमित हो गए थे, तब श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, तुम केवल कर्म करो, फल की चिंता मत करो। ये केवल युद्ध भूमि का उपदेश नहीं था, ये जीवन भूमि का नियम था। जो हो रहा है उसमें भी कृपा ही है। हमारे जीवन में कई घटनाएं होती हैं, कुछ सुखद और कुछ दुखद। मान लीजिए आपको कोई नौकरी नहीं मिली, आपका कोई संबंध टूट गया, आपकी कोई इच्छा अधूरी रह गई। उस समय आपको लगता है सब खत्म हो गया, लेकिन क्या वाकई ही खत्म हो गया, या कुछ नया शुरू होने वाला है? कई बार ईश्वर हमें वह नहीं देते जो हम मांगते हैं, क्योंकि वे हमें वह देना चाहते हैं जो हमारे लिए बेहतर है, क्योंकि वे जानते हैं उसका परिणाम क्या होगा। जो नहीं हो रहा उसमें भी उनकी योजना है। जीवन में सबसे बड़ी पीड़ा अधूरी इच्छाएं देती हैं। हम सोचते हैं काश ऐसा हो जाता, काश मैं वहां पहुंच जाता, काश वह व्यक्ति मेरे जीवन में रहता। लेकिन आपने कभी ये सोचा है, जो नहीं हुआ उसने आपको क्या सिखाया? कभी असफलता ने आपको मजबूत बनाया, कभी धोखे ने आपको समझदार बनाया, कभी अकेलेपन ने आपको आत्मनिर्भर बनाया। अगर सब कुछ हमारी इच्छा से होता तो शायद हम कभी परिपक्व ही नहीं होते। ईश्वर की योजना सीधी रेखा नहीं होती, वह एक घुमावदार रास्ता होती है, जिसमें मोड़ भी आते हैं, ठोकरें भी आती हैं, लेकिन हर मोड़ हमें किसी ऊंचाई की ओर ले जाता है। ईश्वर की इच्छा का मतलब ये नहीं कि हम कुछ ना करें। इसका अर्थ है हम पूरी निष्ठा से कर्म करें और परिणाम को स्वीकार करें। समर्पण का अर्थ हार मान लेना नहीं है। समर्पण का अर्थ है मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा, बाकी जो होगा उसे प्रसाद मानकर स्वीकार करूंगा। जब हम ये भाव रख लेते हैं तो मन हल्का हो जाता है, तनाव कम हो जाता है, तुलना खत्म हो जाती है। कठिन समय ही असली परीक्षा होती है। जब सब कुछ ठीक चल रहा हो तब विश्वास रखना आसान है, लेकिन जब सब कुछ उल्टा हो रहा हो तब विश्वास बनाए रखना ही सच्ची भक्ति है। जैसे सोना आग में तपकर ही शुद्ध होता है, बीज मिट्टी में दबकर ही वृक्ष बनता है, और इंसान कठिनाइयों से गुजरकर ही महान बनता है। आपके जीवन में जो संघर्ष आ रहे हैं, शायद वे आपको उस ऊंचाई के लिए तैयार कर रहे हैं जिसकी कल्पना आपने अभी तक नहीं की। कभी कभी जीवन में कुछ घटनाएं अचानक घटती हैं, किसी से मिलना, किसी जगह पहुंचना, किसी अवसर का मिलना या छिन जाना। हम इसे संयोग कहते हैं, लेकिन क्या ये वास्तव में संयोग है? कई बार ईश्वर हमारे जीवन में लोगों को भेजते हैं हमें सिखाने के लिए, और कई बार उन्हें दूर भी कर देते हैं हमें बचाने के लिए। हर घटना एक संदेश है, हर अनुभव एक पाठ है, हर मोड़ एक दिशा है। जब हम हर घटना को अन्याय समझते हैं तब हम दुखी रहते हैं, लेकिन जब हम हर घटना को ईश्वर की योजना समझते हैं तब हम शांत रहते हैं। शिकायत करने से परिस्थिति नहीं बदलती, लेकिन दृष्टिकोण बदलने से मन बदल जाता है। यदि आज आपके जीवन में कुछ वैसा नहीं है जैसा आप चाहते हैं या चाहते थे, तो हो सकता है वह अभी सही समय ना हो। ईश्वर का समय हमेशा सही होता है। हमारा समय अधूरा हो सकता है, लेकिन उसका समय पूर्ण होता है। विश्वास का सबसे बड़ा साथी है धैर्य।
धैर्य का अर्थ है इंतजार करना, बिना टूटे हुए, बिना शिकायत किए हुए। जब बीज बोया जाता है तो वह तुरंत फल नहीं देता। पहले जड़ें बनती हैं, फिर अंकुर निकलता है, फिर धीरे धीरे वृक्ष बनता है। आपका प्रयास भी ऐसा ही है। यदि अभी परिणाम नहीं दिख रहा तो इसका अर्थ ये नहीं कि कुछ नहीं हो रहा, अंदर ही अंदर कुछ तैयार हो रहा है। आज से 5 साल पहले जो घटना आपको बहुत बड़ी समस्या लग रही थी, क्या वह आज भी उतनी ही बड़ी है? नहीं। क्यों? क्योंकि समय ने आपको समझ दी, अनुभव ने आपको मजबूत बनाया। हो सकता है आज जो समस्या आपको परेशान कर रही है, कुछ वर्षों बाद वही आपकी सबसे बड़ी सीख बन जाए। दोस्तों, जीवन एक यात्रा है, इसमें उतार चढ़ाव आना स्वाभाविक है। लेकिन यदि हम विश्वास रख लें कि जो हो रहा है वह भी ईश्वर की इच्छा है और जो नहीं हो रहा उसमें भी उसकी कोई गहरी योजना है, तो हमारा दृष्टिकोण ही बदल जाएगा। हम शिकायत करना छोड़ देंगे, हम तुलना करना छोड़ देंगे, हम डरना छोड़ देंगे और तब हम जीना शुरू करेंगे, पूरी शांति के साथ, पूरी श्रद्धा के साथ और पूरी स्वीकृति के साथ। यदि आज का ये संदेश आपके हृदय को छू गया हो तो एक क्षण रुकिए, गहरी सांस लीजिए और मन ही मन कहिए, हे ईश्वर, मैं प्रयास करूंगा पर परिणाम आपको समर्पित करता हूँ। याद रखिए, जो मिला है वह भी कृपा है और जो नहीं मिला उसमें भी कोई बड़ी कृपा छिपी है। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।